जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर अवैध खनन और कोयले के अवैध खेल को उजागर किया है। उन्होंने धनबाद एसएसपी की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण ही जिले में अवैध खनन और परिवहन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, कृपया इस मामले को संज्ञान में लें। उन्होंने इसे टैग किया है ईडी ऑफिस को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उन्होंने टैग किया है। ईडी, गृह मंत्रालय और हेमंत सोरेन को टैग करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भी इसके लिए ट्वीट किया है। तो एक बार फिर से सीता सोरेन का बगावती तेवर यूं कहें तो नजर आ रहा है। धनबाद एसएसपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उनकी मौन सहमति के कारण ही अप्रत्यक्ष रूप से जिले में कोयले का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शाहनवाज, एक बार फिर से सीता सोरेन का आक्रामक रूप इस ट्वीट के जरिए नजर आ रहा है। एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने राज्य सरकार पर ये सवाल उठा दिए हैं कि अगर एसएसपी की मौन सहमति होती है अवैध खनन में और अवैध तरीके से कोयले की ढुलाई में, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्या फिलहाल और है, इस तरह के तेवर को किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल, एक लंबे समय के बाद झामुमो की विधायक और सोरेन परिवार की पुत्रवधू सीता सोरेन ने ये हमला बोला है और ये हमला सिर्फ एक जिला से संबंधित है। वो जिला है धनबाद, जो कोयले के नाम पर जाना पहचाना जाता है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कुछ अखबारों के कटिंग्स को पेस्ट किया है और ये बताने की कोशिश की है किस तरह धनबाद के जो एसएसपी है उनके संरक्षण में ये तमाम जो है कोयले का अवैध खनन हो, परिवहन हो, वो हो रहा है। लेकिन सबसे अहम और खास बात यह है कि सीता सोरेन ने जिन लोगों को टैग किया है वो देखने वाली बात है। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को टैग किया है, यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसके नाम पर आज तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय रहता है। इवन कि झारखंड की राजधानी रांची में भी जो उनका दफ्तर है वो चर्चा का विषय बना रहता है। और पिछले 3 महीनों से करीब झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो उसी ईडी को सीता सोरेन ने टैग किया है। उसके साथ ही होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय को टैग किया है, जिसके सर्वेसर्वा अमित शाह हैं। साथ ही उन्होंने सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर को भी टैग किया है और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने टैग किया है। लेकिन अहम और बड़ा सवाल यह है कि जिस एसएसपी पर, यानी कि धनबाद के एसएसपी पर वो क्वेश्चन रेज कर रही हैं, उसी सरकार के मुखिया से वो जांच की उम्मीद कर रही हैं। एक तरफ वो एसएसपी पर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो आरोप लगा रही हैं कि उनकी मौन सहमति है अवैध खनन में, परिवहन में, तो दूसरी तरफ उसी सरकार से, उसी सरकार के मुखिया से वो जांच की मांग कर रही हैं। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस मामले में दखल देने की मांग कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि झारखंड में एक तरफ राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का दौर चल रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो दूसरी तरफ सीता सोरेन, जो सोरेन परिवार की बहू हैं, वो कहीं ना कहीं इस कारोबार के माध्यम से, कोयले के अवैध खनन के माध्यम से सरकार पर अप्रत्यक्ष तौर पर और केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन्वॉल्व करना चाहती हैं, उसमें वो लाना चाहती हैं और उनकी मदद लेना चाहती हैं, ताकि ये जो करोड़ों रुपए की राजस्व की वसूल नुकसान हो रहा है सरकार को, जैसा सीता सोरेन मानती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह झारखंड के एक जिले में अगर करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है, तो झारखंड में जो अन्य जिले हैं जहां पर कोयले का खेप अच्छी खासी है और वहां पर दूसरे राज्यों को कोयले भेजे जाते हैं, तो वहां क्या होता होगा। तो सीता सोरेन का ये विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है, उनके प्रभाव का भी क्षेत्र नहीं है। वो संथाल की राजनीति करती हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की राजनीति करती हैं, लेकिन उस परिवार की बहू है और एक मुखर विधायक भी हैं और पार्टी लाइन के खिलाफ और यूं कहें कि पार्टी को आईना दिखाने का भी वो काम करती हैं। उसी सीता सोरेन ने एक लंबे अरसे के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सरकार को भी अप्रत्यक्ष तौर पर कटघरे में खड़ा किया है और सीधे सीधे धनबाद के एसएसपी पर निशाना साधा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टैग किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, होम मिनिस्ट्री को, सीआईएसएफ को, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सीता सोरेन चाहती हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां आए और इस मामले की जांच करें। तो दूसरी तरफ उसी सरकार के मुखिया और वही यूपीए सरकार ये नहीं
चाहती हैं कि जांच एजेंसियों के नाम पर झारखंड में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, हर जांच चल रही है और राजनीतिक तौर पर उठापटक का दौर चल रहा है, तो एक ये बताता है कि किस तरह से सीता सोरेन अपना स्टैंड लेना जानती हैं। वो जानती हैं कि कब क्या करना है। आमतौर पर वो खामोश रहती हैं, लेकिन जब वो कुछ कहती हैं या जब कुछ ट्वीट करती है तो उसके जो मायने होते हैं वो बहुत ही मायने खेज होते हैं। और यही ट्वीट ये बताता है कि ये कहीं न कहीं जो गोरख धंधा चल रहा है उसका कहीं न कहीं संरक्षण है, बड़े लोगों का संरक्षण है। उन्होंने एसएसपी को यहाँ पर नाम मेंशन किया है, उससे बड़े लोगों का भी संरक्षण हो सकता है। लिहाजा वो चाहती हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले को देखें। जी चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये ट्वीट कर सीता सोरेन ने कई जांच एजेंसियों को, ईडी को भी टैग किया है, गृह मंत्रालय को टैग किया है, हेमंत सोरेन को टैग किया है और धनबाद एसएसपी पर निशाना साधा है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर भी निशाना उन्होंने साधा है।